नमस्कार। आज बात करते हैं अरुंधति की। विवाह संस्कार के समय बहू को अरुंधति, सुमंगली, सम्राज्ञी, प्रजावती, स्योना आदि अनेक विशेषणों से नवाजते हैं। समाज के सब प्रतिनिधि, आचार्य, पुरोहित, दोनों परिवारों के कुटुंबीजन, समस्त उपस्थित सदस्य जब उस नव विवाहिता पर अपने शुभ आशीर्वचनों की वर्षा करने में स्पर्धा करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्ग और मर्त्यलोक में जितनी शांति और सुख समृद्धि है, सब एक साथ ही यज्ञ मंडप में नववधू के रूप में मूर्तमती हो उठी है। सब आचार्य धर्मों की प्रतिष्ठा, समाज और जाति की दृढ़ स्थिति और सब आश्रमों की सुंदर स्थिति का पूंजीभूत हेतु नववधू के रूप में जिस समय लोगों के सम्मुख उपस्थित होता है, सबके अंतस्थल से आशीर्वाद की मधुधाराएं यह कहती हुई बहने लगती हैं कि हे भगवान, आज जिन शिव आयोजनों का सूत्रपात हुआ है वे जन्म पर्यंत चलते रहें, जिससे वर वधू की यह मंगलमयी मूर्ति तीनों ऋणों का उपाकरण करके स्वहित और परहित के साधन में सफल हो। इन सब सदाशाओं का एकमात्र रहस्य सूत्र अरुंधति है। ध्रुव दर्शन से पूर्व वधू को अरुंधति का दर्शन कराया जाता है। पौराणिक उपाख्यानों में अरुंधति महर्षि वशिष्ठ की धर्मपत्नी है, जिनके लिए महाकवि भवभूति ने त्रिलोकी मंगलामुष समिव वंदे भगवतीम कहकर प्रणाम अंजलि अर्पित की है। ध्रुव दर्शन का प्रयोजन यह बताने का है कि इस क्षणभंगुर और परिवर्तनशील जगत में नाश को प्राप्त हो जाने वाली भौतिक वस्तुओं के बीच में आत्म तत्व ध्रुव है, जिसकी अशेष अभिव्यक्ति और साधना वधू के प्रेम आदर्श में है। अध्रुव वस्तुओं के द्वारा जिसने उस ध्रुव वस्तु को नहीं पा लिया, उसने जन्म लेकर और सामाजिक संस्कारों के प्रपंचों में पढ़कर भी क्या किया। इस ध्रुव सौभाग्य की प्राप्ति का मूल मंत्र अरुंधति है। यदि विवाह के अनंतर जीवन के सब व्यवहारों में स्त्री अरुंधति बनकर रहे, तो विवाह यज्ञ से जिन पुण्य फलों के फलने की आशा की गई थी, उनकी अबोध संपत्ति प्राप्त हो सके। अरुंधति के शब्दार्थ में ही स्त्री के लिए उपदेश का सागर भरा हुआ है, जीवन विधान है। अरुंधति वह है जो मनसा वाचा कर्मणा किसी भी तरह अपने पति की इच्छा, ज्ञान और क्रिया को रूंधे नहीं। जिस पत्नी ने अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय कोशों में अपने पति के प्रति अरुंधति रहने का मर्म जान लिया है, उसने ही अध्रुव कार्य संयोग में ध्रुव आनंद की संप्राप्ति की है। पति की इच्छा, ज्ञान, क्रिया या त्रिविध शक्ति का विकास इन्हीं कोशों में है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय। प्राणमय क्रिया, मनोमय इच्छा और विज्ञानमय ज्ञान। जो पत्नी सर्वत्र अनुकूल है, वह ही पति के साथ पूर्ण तन्मयता प्राप्त कर सकती है। अब भारतीय आदर्शों के अनुसार विवाह क्या है? विवाह ऐसी तन्मयता की स्थिति या सम्मिलन है जिसमें पति और पत्नी दो से एक हो जाते हैं। यह तन्मयता जितनी ही सर्वांगीण हो, वैवाहिक आदर्श की उतनी ही ऊंची विजय है। प्रत्येक पति पत्नी को यह अपने लिए स्वयं निर्धारित करने की बात है कि वे किस कोटि की तन्मयता प्राप्त करेंगे। संसार में किसी तीसरे व्यक्ति के लिए इसमें जगह है या नहीं। प्रेम के आदर्श में सबको यथाशक्ति ऊंची उड़ान भरने का मार्ग खुला है, जो जहां तक पहुंच सके। यदि हम भारतीय विवाह संस्कार को ध्यान में देखें, तो उसमें कितनी ही तरह से पति पत्नी के इस एक ही भाव सम्मिलन की ओर संकेत किया गया है। पति और पत्नी जिस पुरोडास को यज्ञ में डालते हैं, वह एक कपाल में संस्कृत होता है। यज्ञ की लाक्षणिक परिभाषाओं में कपालों का बड़ा महत्व है। पति
पत्नी के एकत्व भाव की चरम व्यंजना है। यदि जीवन में सब कर्मों को यज्ञ कहा जाए तो गृहस्थ के सब प्रयत्न यज्ञ हैं। यज्ञ के पुण्य फलों में प्रत्यक्षता पति चाहे कितना ही अग्रणी क्यों न प्रतीत हो, वस्तुतः पति पत्नी दोनों का ही उसमें अंश बराबर है। एकत्व के अन्य निदर्शन द्यावा, पृथ्वी, उत्तरारणी, अधरारणी, समीगर्भस्थ, अस्वस्थ आदि हैं। द्यावा पृथ्वी माता पिता के रूप में है। द्युलोक पिता, पृथ्वी माता, जिनसे सममनस होने से ही वृष्टि, प्रजा, उत्पादक कर्म होते हैं। यज्ञ में दोनों अरुणियों के संयोग से ही यज्ञाग्नि निर्मथित होती है। पति उत्तरारणी और पत्नी अधरारणी। विवाह यज्ञ में पति के साथ संयोग को प्राप्त होने से स्त्री की पत्नी संज्ञा होती है। पति पत्नी रूप अरणियों से परस्पर निर्मंथन से संतान रूप अग्नि उत्पन्न होती है। विधाता की ब्रह्मांड व्यापी प्रयोगशाला में पुरुष रूप धन विद्युत और योषा रूप ऋण विद्युत के सम्मिलन से जो अग्नि स्फुल्लिंग प्रदीप्त होता है वही संतान है, जिससे सृष्टि यज्ञ विस्तृत होता है। सतपथ ब्राह्मण में इसी एकता का सुंदर वर्णन है। योषावेयी वेदी वृषा अग्नि, जैसे विधि पूर्वक चयन को प्राप्त हुई वेदी सुसमिद्ध अग्नि से मिलकर फलवती होती है, वैसे ही विवाह यज्ञ द्वारा वृष शक्ति संपन्न पुरुष के साथ तन्मयता को प्राप्त हुई योषित ही सम्यक प्रजावती होती है। इस प्रकार विवाह के द्वारा पत्नी पति से संयुक्त होकर उसके साथ अधिक से अधिक तन्मयता की स्थिति प्राप्त करने का आदर्श अपने सामने रखती है। वह अपने शरीर का उसके शरीर के साथ संपर्क होने से किसी दिव्य सुख का अनुभव करती है। हिंदू आदर्शों ने विवाह संबंध को बहुत ही अव्यवहित किया है। माना है पत्नी पति के प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय कोश के साथ अभिन्न हो जाती है। इस एकात्म भाव का नाम प्रेम है। यदि उसकी जड़ विज्ञानमय कोश तक पहुंच चुकी है तो पत्नी अपने आप को सर्वांश में पति की सत्ता में विलीन करके अपनी पृथक सत्ता के आभास को खो देती है। उसे इसी भावना में आनंद प्राप्त होता है। जब प्रेम की बगिया भरपूर हो तब यदि पत्नी को अपनी पृथक सत्ता का अनुभव करने में बाध्य किया जाए तो उसको मर्म स्पर्शी दुख होता है। पुरुष के साथ तन्मय होने के लिए स्त्री पृथक संपत्ति, बुद्धि, विचार सबकी तिलांजलि दे देती है। मनु ने कहा है, यो भर्ता सा स्मृतांगना। कुमार संभव में ऋत्विक ने अग्नि को साक्षी करके पार्वती को उपदेश दिया है, हे वत्से, आज अग्नि को साक्षी करके तुमने विवाह व्रत की दीक्षा ली है। देखो, आयु पर्यंत मुक्त विचार होकर शिव के साथ धर्माचरण करती रहना। स्त्री को पति के साथ जीवन धर्म का पालन करने में अपने विचार छोड़ देना है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि वह सब काम बुद्धिहत के समान जड़ता के साथ करे। इसका प्रयोजन यह है कि वह पति के साथ मानसिक क्षेत्र में ऐसी सम्मनस हो कि उसमें विपरीत और विरोधी विचारांकुर कभी न फूटने पावे और प्रेममय जीवन की सरसता सदा अक्षुण्ण बनी रहे। मुक्त विचारता की वह स्थिति ऐसा अभिलषित दास्य भाव है जिसे स्त्री ने बड़े चाव से ओढ़ लिया है, या शब्दों के शिकंजे में कसकर उसे दास्य भाव भी क्यों कहा जाए। वह तो एक ऐसी विलक्षण स्थिति है जिसकी व्याख्या कालिदास ने गृहिणी सचिवा सखी में था। प्रिय शिष्या ललिते कला विधो। जब स्त्री वांग मनः काय से पति के साथ अरुंधति बन जाती है, इसी हालत में मुक्त विचार वाली होकर भी वह परम स्वतंत्रता और आनंद का उपभोग करती है। स्त्री के इस प्रकार आत्मसमर्पण का कारण क्या है? पति कौन है? स्त्री के मन में उस पुरुष के प्रति क्या भाव होते हैं जिसे वह अपना हृदय सम्राट मानकर पतित्व के आसन पर अधिष्ठित करती है? क्यों उसकी एकांत आराधना में वह एकदम अपनी सारी सुध-बुध खो देती है?
विवाहोत्तर काल में पति के दास या सख्य भाव प्राप्त करने की बात केवल भारतवर्ष के विचारकों की कल्पना ही नहीं है, वरन यह बात इतनी स्वाभाविक है कि पश्चिम के देशों में भी विवाह के प्रारंभिक वर्षों में दाम्पत्य जीवन में पत्नी की ऐसी ही आत्मसमर्पणता पाई जाती है। वस्तुतः पति का जो आदर्श स्त्री के मन में बैठा होता है, उसका फल स्त्री के लिए सिवा ऐसी स्थिति के और कुछ हो ही नहीं सकती। स्वयं पत्नी के वैवाहिक मधु जीवन का सार इसी में है कि वह मिलकर चले। भारतीय ऋषियों ने इस सम्मिलन की कल्पना एक यज्ञ के रूप में की है। प्रेम की यह प्रगाढ़ घनिष्ठता चपल क्षणों तक ही सीमित न रहकर धर्म के बंधनों व्रतों से दृढ़ीभूत होकर आयु पर्यंत गृहस्थ सत्र की प्रफुल्ल शांति को बढ़ाने वाली हो। गृहस्थ नौका को तरुण प्रेम के अनिश्चित थपेड़ों पर निर्भर छोड़ना उचित नहीं है। ऋषि ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण से एक साथ उऋण होकर समन्वय प्रधान धर्म की साधना गृहस्थ जीवन का सार है। जब तक स्त्री पुरुष का अरुंधति भाव अक्षुण्ण बना है, तभी तक उनका प्रेम अखंडित रहता है। भारतीय आदर्श यह है कि ऐसा अखंडित प्रेम न केवल जीवन की ही सामग्री हो, बल्कि जन्मांतर में भी उसके बंधन शिथिल न होने पावे। जीवन, शरीर और इस जगत की वस्तुओं को सतत परिवर्तनशील क्षणभंगुर मानते हुए प्रेम के अमर साम्राज्य में काल की नश्वरता को सदा सदा के लिए बंदी बना डालने का अत्यंत सुंदर भाव वैवाहिक आदर्श है। यह आदर्श एक बार उत्पन्न होता है तो खत्म नहीं होता, क्योंकि इसका सूत्रपात करने वाले विवाह यज्ञ में अग्नि को साक्षी मानकर जिस सत्य निष्ठा के साथ दाम्पत्य ग्रंथि को बांधा था, वह सत्य स्वयं भगवान के रूप में अजर अमर है। वह प्रेम के दीप को सदा प्रज्वलित करने का संकल्प है। इसीलिए जन्मांतर में भी उसकी विजय वैजयंती उषाकालीन भासित कांति के साथ शाश्वत फहराती रहती है। भारतीय विवाह विधि से संबंध विच्छेद की गुंजाइश नहीं। विषय विलास की उन्मादनी प्रवृत्तियों पर संयम का बंधन नितांत आवश्यक है। यदि विषय भोगों के कुचक्रों में पड़कर प्रेम ग्रंथि के झटपट तोड़ डालने को हम एक बार भी न्याय और धर्म मान लेते हैं, तो इस उच्छृंखलता का कहाँ अंत होगा? इस प्रश्न का उत्तर बड़ा निराशापूर्ण और विषादमय है। पति जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सबसे कठिन समस्या अनुरूप मनुष्य को पा लेने की है। बिना उपयुक्त मनुष्य की प्राप्ति के कोई भी आयोजन या संस्था सफल नहीं हो सकती। राजनीति में मुख्य प्रश्न शासन की एक तंत्रता या प्रजातंत्रता का नहीं है। इस झगड़े को निपटा लेना आसान है। यह तो युग विशेष के आदर्शों के साथ बदलता रहता है। आज सर्वत्र प्रजातंत्र का दुंदवी घोष है। प्रजातंत्र के पृष्ठपोषकों का यही कहना है कि त्यागी तपस्वी व्यक्तियों को हमारे आधुनिक संगठन में जगह नहीं मिल पाती। कुटिल राजनीतिक और स्वार्थ साधने में सने हुए शासकों को प्रजा अपना गणपति कैसे मान सकती है? प्रजा के मनोमय कोष के साथ आज तादात्म्य नहीं है। भारतीय लोग भी गणपति की उपासना करते थे। उनके गणपति के आदर्श वशिष्ठ सदृश ऋषि, रघु सदृश नृपति थे। वेदों में कहा है, गणा नाम त्वा गणपति गुम हवामहे, प्रियाणाम त्वा प्रियपति गुम हवामहे, निधि नाम त्वा निधिपति गुम हवामहे। समाज में जितने वर्ण, आश्रम, श्रेणी, संघ, ग्राम, नगर, जनपद,
जितने भी हैं उनका गणपति अवश्य होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के हाथ में ही प्रजा अपनी सारी निधियों को निश्चिंत भाव से सौंप देती है। गण की समस्त निधि यदि मुक्त विचार होकर प्रजा ने गणपति को नहीं सौंपी तो दोनों का संबंध मानो द्वादश वर्णी स्वर्ण के समान निखरा हुआ नहीं है, ओछापन दिखता है। गणपति और प्रजा के उस संगठन में कहीं भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। तुलसीदास जी ने कहा है कि चौपाई है, उत्तम के असबस मन माही, सपने हु आन पुरुष जग माही। विद्या क्षेत्र के सदृश ही विवाह क्षेत्र में भी उपयुक्त पुरुष को पा लेने के बाद उसकी आराधना विहित है। जो स्त्री जिस पुरुष को अपना पति मानती है, जगत की सब विभूतियों की आदर्श निधि स्त्री के लिए वही है। यदि वह ऐसा न समझे तो अपना हृदय अशेष रूप से उसे अर्पण कर ही नहीं सकती। उसकी दृष्टि में वह पुरुष सिंह ही जगत के सब नर रत्नों में शिरोमणि है। तुलसीदास जी ने इसी उच्च भाव को चौपाई में व्याख्यायित किया है, उत्तम के असबस मन माही, सपने हु आन पुरुष जग नाही। तो इस तरह से अग्नि आयु पर्यंत वैसी ही प्रज्वलित रहे, तब तो प्रेम सच्चा है। यदि प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता नहीं तो प्रेम में कायिक संयोग ही प्रधान है। प्रेम के स्वर्गीय पथ में एक बार पैर बढ़ाकर कभी पीछे लौटना उचित नहीं। इसके लिए प्रेम का पथ अनंत होना चाहिए। केवल भोग समृद्ध प्रेम अन्नमय कोष तक ही रहता है, उसका क्षण अवश्यंभावी है। शरीर के साथ ही स्त्री पुरुष के मन, बुद्धि, आत्मा का भी सम्मिलन आवश्यक है। दैवी यज्ञ का विधान तो संस्कृत मनोभावों से संपन्न होता है। भावों की अनंत पर तुष्टि और विकास के लिए मन, बुद्धि और आत्मा के क्षेत्र ही उपयुक्त हैं। ऋषियों ने विवाह को ऐसे यज्ञ के रूप में कल्पित किया था जिसका कभी विध्वंस ना हो। उस आदर्श की गहरी छाप समस्त हिंदू जाति पर अगर लगी हुई है, भोग की समिधाओं को संयम के जल से प्रोक्षित किया गया है, यह हो सकता है कि पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव हमें, हमारे मन को डगमगा दे, परंतु भारतवर्ष अपने आदर्शों को कभी भूल नहीं सकता। स्त्रियों के पातिव्रत धर्म संबंधी आदर्शों की उपमा जगत में प्रचलित है, प्रतिष्ठित है। सीता, दमयंती, सावित्री, गांधारी, सबके इतिहास में अरुंधति विशेषण सुवर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने अरुंधति की महिमा का जो वर्णन किया है वो अद्भुत है, वरेण्य है। ओम शिव।